पिछले पार्ट के एंड होते होते यू हाओ को सन एंड मून एकेडमी में 2.5 साल पूरे हो चुके थे। इसका मतलब अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब वो वापस श्रेक एकेडमी में लौट सकता है। हालांकि अब वापस लौटने से एक दिन पहले ज्यू शन यू हाओ को चैलेंज करता है स्वॉर्ड फाइट के लिए। वो यू हाओ को हराना चाहता था, लेकिन ये लड़ाई पूरी नहीं हो पाती क्योंकि लड़ाई खत्म होने से पहले ही ज्यू शन समझ जाता है कि यू हाओ अभी भी उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। वैसे वो दोनों इस लड़ाई को फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे। इस चीज का प्रॉमिस एक दूसरे को करते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। यू हाओ अभी टीचर जुआन से मिलने आया था क्योंकि उसे फिर से उन्हें थैंक्सेक ज्वाइन करने के बारे में याद दिलाना था। अभी टीचर जुआन वैसे तो इस चीज के लिए लगभग अपनी तरफ से 50% मान चुके हैं, लेकिन वो जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नहीं चाहते, इसलिए वो यू हाओ से कहते हैं कि वो सोच कर बताएंगे। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ श्रेक एकेडमी से डीन या मिस लिन और साथ ही श्रेक एकेडमी के कुछ डिसाइपल्स अपने साथ सन एंड मून एकेडमी के उन दोनों डिसाइपल्स को लेकर आ गए थे जिनके एक्सचेंज में यू हाओ और काइतो यहाँ सन एंड मून एकेडमी में पढ़ रहे थे। वैसे वो यहाँ पर सन एंड मून एकेडमी के उन दोनों डिसाइपल्स की तारीफ भी करते हैं, जिसके जवाब में अभी सन एंड मून एकेडमी के डीन भी यू हाओ और काइतो की तारीफ कर रहे थे। वो कहते हैं कि मुझे खुशी होती अगर ये दोनों कुछ और टाइम हमारे यहाँ पर रहकर पढ़ पाते। इस पर डीन कहते हैं कि अभी तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगले इलाइट कंपटीशन के बाद हम फिर से सेम इसी तरह से स्टूडेंट एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से यू हाओ और काइतो आगे बढ़ते हैं और सामने से वो सन एंड मून एकेडमी के दोनों डिसाइपल्स आगे बढ़ते हैं। अभी वहाँ सन एंड मून एकेडमी का वो डिसाइपल यू हाओ से कह रहा था कि अगला इलाइट कंपटीशन मिंटू नाम की जगह पर ऑर्गेनाइज होने वाला है, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस पर यू हाओ कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम फाइनल तक पहुँच जाओ, वरना पता चला तुम वहीं तक नहीं पहुँच पाए। अब इस चीज से वो डिसाइपल थोड़ा चिढ़ जाता है। हालांकि यू हाओ तो वहाँ से आगे बढ़ गया था, लेकिन तभी यहाँ सन एंड मून एकेडमी के डीन उसे रोकते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब यू हाओ यहाँ उनके पास आ गया था। जैसे ही यू हाओ उनके पास आता है तो वो यू हाओ को हाथ में कोई चीज देते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात इतनी धीरे कही थी कि ये हमें नहीं सुनाई देती। वैसे अपनी बात पूरी कर वो यहाँ यू हाओ के कंधे पर हाथ रखते हुए गुड बाय कहकर अपने डिसाइपल्स के साथ वहाँ से चले जाते हैं और यू हाओ यहाँ वापस डीन के पास आ जाता है। यहाँ पर डीन ने फैन यू को मतलब कि एक सीनियर डिसाइपल के साथ बाकी डिसाइपल्स को भेज दिया था। वो कहते हैं कि हम यहाँ यू हाओ के साथ अभी कुछ देर बाद आएंगे। वहाँ पर अभी सिर्फ डीन यान, मिस लिन और यू हाओ थे। अब यू हाओ उन्हें सन एंड मून एकेडमी के डीन की दी हुई स्टोरेज रिंग दिखाता है। वो कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा कि प्रिंस टैन रियान आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से वो आपसे नहीं मिल पाए। इसी वजह से उन्होंने ये गिफ्ट हमारे लिए भेजा है। मैंने इसमें चेक किया, इसके अंदर बहुत सारे रेयर मेटल्स हैं, साथ ही साथ इसमें सिल्वर ड्रैगन स्केल भी है। ये सुनकर मिस लिन कहने लगती है कि ये तो बहुत रेयर मेटल है। मुझे यकीन नहीं होता कि डीन होंग चैन क्राउन प्रिंस के कहने पर ये ट्रेजर हमारे लिए लेकर आया। इस पर यू हाओ भी कहता है कि मुझे भी इस चीज में कुछ गड़बड़ लग रही है। साथ ही अभी डीन भी कह रहे थे कि मैं पहले ही समझ चुका था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इस चीज पर मिस लिन कहती है कि इसका मतलब आपने इसलिए फैन यू को पहले ही सभी डिसाइपल्स के साथ यहाँ से भेज दिया, जिस पर वो हाँ करते हैं और कहते हैं कि लौटते वक्त हम पर हमला भी हो सकता है, इस वजह से हम कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे। पर अब यू हाओ कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फैन यू और बाकी डिसाइपल्स प्रॉब्लम में आ सकते हैं क्योंकि उनका मेन टारगेट मैं हूँ, और अगर वहाँ उन्हें मैं ही नहीं मिला तो वो फैन यू और बाकियों पर भी हमला कर सकते हैं। अभी यू हाओ की ये बात सही थी। इस वजह से डीन फैसला करते हैं कि वो तीनों भी अब श्रेक एकेडमी की तरफ लौटेंगे और फिर रास्ते में जो भी होगा वो देखा जाएगा। अभी वो लोग यहाँ से आगे बढ़ चुके थे। अब अगले सीन में जब अभी वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे, उस दौरान मिस लिन को कुछ अजीब महसूस होता है। वो कहती है कि जिस सिल्वर ड्रैगन स्किल की तुम बात कर रहे थे उसके ऊपर स्कॉर्पियन पॉइजन लगा हुआ है और ये यहाँ के बीस को अट्रैक्ट भी कर सकता है। हालांकि तभी डीन कहते हैं कि जिसका हमको वेट था वो अब यहाँ पर आ चुका है। वो यू हाओ को तैयार रहने को कहते हैं और आगे आकर बोलते हैं कि तुम जो भी हो हमारे सामने आओ, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम सब देख रहे हो। अब इसके बाद वहाँ पर पर्पल फॉग फैलना शुरू हो जाता है और एक बहुत बड़ा सोल बीस्ट उनके सामने आता है। साथ ही वहाँ सामने से ज़ैंग भी निकलते हुए आ रहा था। वो कहता है कि कहीं तुम लोग मुझे भूल तो नहीं गए। अब उसे देखते ही यहाँ मिस लिन तुरंत ही कहने लगती है कि हम तुम्हें नहीं भूले हैं, पर कहीं तुम मिस्टर मू को तो नहीं भूल गए। उन्होंने तुम्हें माफ किया था, इसी वजह से तुम आज यहाँ जिंदा खड़े हो, फिर भी तुम हमसे लड़ने के लिए यहाँ आ गए। इस पर ज़ैंग कहता है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं भूला और मैं आपसे लड़ने यहाँ नहीं आया हूँ।
मुझे बस इस लड़के को खत्म करने का ऑर्डर मिला है जो कि मैं पूरा कर रहूंगा, इसलिए अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर मिस लिन को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही अपने वेपन को निकाल लिया था। उनका वेपन सोल पावर से कनेक्ट है। अब यहाँ उसे लेकर वो सीधा हवा में आ जाती है। यहाँ वो जैंग से फाइट करने के लिए तैयार थी। उन्होंने अपने सोल बीस्ट ग्रीन फ्लेम ड्रैगन को भी बाहर निकाल लिया था। इस दौरान यहाँ पर दीन यू हाउ से कह रहे थे कि तुम इस फाइट को अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्योंकि लिन को पहले फ्लाइंग वैल्किरी के नाम से जाना जाता था। तुम्हें इस फाइट से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। वो बता रही थी कि मिस लिन के ड्रैगन का ऑरा बिल्कुल फ्लेम्स की तरह दिखता है, लेकिन असल में वो सिर्फ हवा है। साथ ही वो कहते हैं कि मिस लिन के हर एक अटैक में डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, जिस वजह से अगर कोई भी क्लोज रेंज में आकर उनसे फाइट करता है तो बिना डैमेज के वो पीछे हट ही नहीं सकता। और यही चीज हमें सामने वहाँ फाइट के दौरान भी हमें देखने मिलती है। अभी जब जैंग और मिस लिन की फाइट हो रही थी तो पहले जैंग यहाँ क्लोज रेंज में आता है, लेकिन वो जल्द ही ये चीज समझ चुका था कि वो क्लोज रेंज में वो उनसे फाइट नहीं कर सकता। हालांकि पीछे हटते हटते उसे अच्छा खासा डैमेज पहुंच चुका था, पर इससे सिर्फ उसका गुस्सा ही बढ़ता है। और अब वो तुरंत अपनी सोल स्कॉर्पियन टाइगर की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी सी स्पिरिट बॉल का यूज कर यहाँ मिस लिन पर हमला करता है। वैसे तो ये स्पिरिट बॉल बहुत ज्यादा बड़ी थी, पर वहाँ सही टाइम पर मिस लिन ने भी अपने ग्रीन फ्लेम ड्रैगन की विंड पावर से आसपास विंड ऑरा जमा कर लिया था। और जैसे ही वो उस ऑरा को रिलीज करती है तो इससे जैंग की स्पिरिट बॉल तो डिस्ट्रॉय होती ही है, पर साथ ही वहाँ इतना प्रेशर फैल जाता है कि आसपास से भी उस स्कॉर्पियन टाइगर का ऑरा हट चुका था। वैसे यहाँ पर मिस लिन ने अभी अपनी 8 सोल स्किल का इस्तेमाल किया था। हालांकि अब जैंग भी गुस्से में अपनी 8 सोल स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक पर्पल फॉग का टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर मिस लिन कैद हो चुकी थी। ये एक खास तरीके का अटैक है जिसमें जैंग वहाँ बाहर ही रहेगा, लेकिन वो बाहर से ही अपने टॉर्नेडो के अंदर अपने स्कॉर्पियन टाइगर की स्पिरिट फॉर्म्स को कंट्रोल कर सकता है। वो सारे स्पिरिट फॉर्म्स फॉग से बने हुए थे, जिन्हें उसका क्लोन्स भी कहा जा सकता है। वैसे फॉग से बने होने की वजह से मिस लिन के अटैक का असर उन पर नहीं हो रहा था, लेकिन मिस लिन को उन क्लोन से बचना पड़ रहा था, क्योंकि अगर उन क्लोन्स का अटैक उन्हें लगता है तो इससे मिस लिन को जरूर डैमेज पहुंचेगा। वैसे यहाँ दीन इस अटैक को देखकर सारी सिचुएशन समझ गए थे। हालांकि तभी उन्हें किसी और की भी प्रेजेंस महसूस होती है और वो यहाँ पीछे पलटते हुए कहते हैं कि मैं ये बात शुरू से जानता था कि जैंग अकेला मुझे और मिस लिन को हराने यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि वो अकेला हमें हरा ही नहीं पाएगा। उसे जिसने भेजा है उसे भी यहाँ आना ही होगा, इसलिए तुम जो भी हो सामने आ सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है और वो जो भी था वो कहता है कि सही है, मू के डिसेबल से इतनी ब्रेवरी एक्सपेक्ट करना मेरे लिए शौक की बात नहीं है। वो जो भी था वो मिस्टर मू को मू कहकर बुला रहा था, इसका मतलब वो उन्हें पर्सनली जानता है। जो चीज देखकर तीन कुछ ज्यादा ही हैरान थे। वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे टीचर को जानते थे। अब इसके बाद वहाँ सामने और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है। इस एनर्जी को देखकर दीन ऑलरेडी बहुत ज्यादा शॉक लग रहे थे, क्योंकि इतनी एनर्जी किसी नॉर्मल पर्सन के पास होना नामुमकिन है। और अब तभी वहाँ उनके सामने एक बहुत ज्यादा बड़ा ड्रैगन आ जाता है, सेम वैसा ही ड्रैगन जैसे कि मिस्टर मू के पास हुआ करता था। और फिर वहाँ एक आदमी की एंट्री होती है, इसका नाम लॉन्ग जियाओ है। यहाँ लॉन्ग जियाओ कह रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि मू इतनी जल्दी मारा जाएगा। खैर, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तुम्हें तो मुझे पहचान लेना चाहिए, क्योंकि मुँह से मेरा नाम अक्सर तुमने सुना होगा। अब इतना सुनने के बाद दीन थोड़ा याद करते हैं और हैरानी से कहते हैं कि क्या तुम लॉन्ग जियाओ हो? असल में लॉन्ग जियाओ का नाम मिस्टर मू के साथ इसलिए लिया जाता है क्योंकि लॉन्ग जियाओ असल में ड्रैगन एम्परर है और इसके पास मिस्टर मू की तरह एक होली ड्रैगन है और लोग इनके दोनों के ड्रैगन्स को ड्यूअल होली ड्रैगन कहते हैं। अब यहाँ दीन उससे कहते हैं कि मैंने अपने टीचर से तुम्हारा नाम कई बार सुना है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसा पावरफुल पर्सन एक इविल सोल मास्टर की मदद करेगा। इस पर लॉन्ग जियाओ कहता है कि ये मेरा टास्क है और मैं अपना टास्क लॉयल्टी से पूरा करता हूँ। और इतना कहकर वो यहाँ इन पर अपनी एनर्जी से हमला करने लगता है। उसके अटैक को रोकने के लिए दीन इस वक्त अपने लाइट फेनिक्स की पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। अभी ये देखकर लॉन्ग जियाओ थोड़ा हैरान होता है, पर फिर वो अपनी एनर्जी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से दीन वहाँ से पीछे की तरफ फिक जाते हैं। इस वक्त उनके मुंह से खून निकल रहा था, जो देखते हुए यू हाउ उन्हें संभालता है और मन में सोचता है कि दीन 95 लेवल पर है, फिर भी वो लॉन्ग जियाओ के इस तरह के हमले को नहीं रोक पाए। लॉन्ग जियाओ सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब तभी वहाँ लॉन्ग जियाओ ऊपर से दीन से कहते हैं कि तुम्हारे पास लाइट फिनिक्स की मार्शल सोल कहाँ से है, जिस पर दीन कहते हैं कि ये मुझे अपने फादर से मिली है। वो बताती है कि उनके फादर की डेथ हुई थी, तब नेचुरली उन्हें ये मार्शल सोल मिली थी। ये सुनकर वहाँ लॉन्ग जियाओ बहुत ज्यादा हैरान लग रहा था। हालांकि अब तभी यू हाउ यहाँ आगे आते हुए कहता है कि तुम कमजोरों को परेशान कर रहे हो
आखिर फिर तुम मेरे टीचर के साथ अपना नाम कैसे जोड़ सकते हो? अब ये सुनकर लॉन्ग जियाओ और हैरान हो जाता है। वो कहता है कि टीचर तुम किसकी बात कर रहे हो? इस पर यू हाउ कहता है कि मिस्टर मू मेरे टीचर थे। तुम यहाँ अभी तो उनके साथ अपना नाम जोड़ रहे हो, लेकिन क्या अगर वो जिंदा होते तो तुम हम पर हमला करने के बारे में सोच सकते थे? और इसके बाद यू हाउ यहाँ लॉन्ग जियाओ को चैलेंज भी कर देता है। वो कहता है कि तुम करीबन मुझसे 200 साल बड़े हो। अगर तुम मेरी एज के होते तो तुम मेरे सामने खड़े भी नहीं हो पाते। अभी ये सुनकर यहाँ डीन भी बहुत ज्यादा हैरान थे। हालांकि यहाँ यू हाउ मन में सोच रहा था कि ये चाहता तो डीन को बहुत आसानी से हरा सकता था, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा पावर है। लेकिन ये रुक गया। इसका मतलब ये खुद भी अपने जूनियर से फाइट नहीं करना चाहता। और मैं तो वैसे भी डीन से कितना ज्यादा कमजोर हूँ। अगर मैं इसे चैलेंज करूंगा तो इसे कुछ देर तक मैं इसी तरह से बिजी रख सकता हूँ, जिससे रीइंफोर्समेंट को यहाँ तक पहुँचने का भी टाइम मिल जाएगा। हालांकि अब लॉन्ग जियाओ कहता है कि ठीक है, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो बताओ कि तुम किस तरह से लड़ना पसंद करोगे। इस पर यू हाउ कहता है कि क्यों ना हम एक शर्त लगाएं। ये सुनकर लॉन्ग जियाओ पूछता है कि किस तरह की शर्त, जिस पर यू हाउ बोलता है कि अभी मैं मिस लिन की अगर लड़ने में मदद करूं और स्कॉर्पियन टाइगर को कुछ मिनट्स में ही हरा दूं तो क्या तुम हमें जाने दोगे? इस चीज पर लॉन्ग जियाओ कहता है कि बिल्कुल, मैं भी ये फाइट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम जैसा एक कम लेवल का डिसाइपल एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर से फाइट कैसे करता है। अब इसके बाद यू हाउ वहाँ से आगे बढ़ गया था। हालांकि डीन उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम लड़ना चाहते हो? जिस पर यू हाउ कहता है कि आप मुझ पर यकीन रखिए। और इसके बाद वो सीधा वहाँ से उस टॉर्नेडो की तरफ बढ़ जाता है जिसे जैंग ने अपनी पार से बनाया था। यहाँ उस टॉर्नेडो के अंदर से इस वक्त जैंग अपने स्कॉर्पियन टाइगर के उन क्लोन से मिस लिन पर हमला कर रहा था, इसलिए अभी मिस लिन उसके हर एक अटैक से बच रही थी। लेकिन अब तभी वहाँ जैंग अपने स्पिरिट बॉल का इस्तेमाल करते हुए हमला करता है। अभी मिस लिन का डायरेक्शन में ध्यान नहीं था, जिस वजह से वो स्पिरिट बॉल उन्हें लग जाती है और इससे उनका बाकी क्लोन्स पर से भी ध्यान हट जाता है और वो क्लोन से एक एक कर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अभी इन्हीं क्लोन्स के बीच से जैंग वहाँ अपने स्कॉर्पियन टाइगर के पॉइजन को उनके आसपास फैलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब मिस लिन अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी वहाँ यू हाउ की एंट्री होती है और वो अपनी पावर से उन्हें फिर से जगा देता है, जिसके बाद अपनी पावर का यूज करते हुए मिस लिन ने उस ऑरा को हटा दिया था। लेकिन यू हाउ को वहाँ देखते ही जैंग अब अपने पॉइजनस ऑरा को यहाँ यू हाउ के ऊपर यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो क्लोन्स यहाँ यू हाउ पर भी हमला करना शुरू कर दिए थे। पर तभी मिस लिन वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। अब यहाँ यू हाउ मिस लिन से कहता है कि उसे ऊपर की तरफ जाने में उनकी मदद चाहिए, जिसके बाद मिस लिन उसे अपने वेपन पर खड़ा करते हुए ऊपर की तरफ फेंक देती है। और अब यहाँ हवा में आने के बाद यू हाउ अपनी ग्रे सोल रिंग से एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है। इस फॉर्मेशन को देखकर यहाँ ऊपर जैंग भी बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसे लगता है कि शायद ये बात उस पर काम नहीं कर रही। हालांकि अभी ग्रे सोल रिंग को देखते हुए वहाँ लॉन्ग जियाओ और डीन भी थोड़े हैरान लग रहे थे। हालांकि अब यहाँ पर जैंग यू हाउ को इग्नोर करते हुए अपनी स्पिरिट बीस्ट के क्लोन की मदद से फिर से मिस लिन पर हमला करना शुरू कर देता है। मिस लिन इस वक्त उसके क्लोन को डिस्ट्रॉय कर रही थी, पर वो फॉग फॉर्म से बने हैं, इसलिए उन्हें डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जितनी बार से वो खत्म होंगे उतनी बार यूज करने के लिए मिस लिन को कुछ देर का टाइम चाहिए। हालांकि अब वो कहती है कि तुम कब तक इस तरह छिपकर हमला करते रहोगे? क्या तुम सामने आकर लड़ने से डरते हो? पर अभी इतना सुनते हुए भी जैंग इस चीज को इग्नोर कर रहा था और अपना पूरा फोकस हमला करने में लगा रहा था। अब यहाँ उसने अपने स्पिरिट बीस्ट के मैक्सिमम क्लोन्स क्रिएट कर लिए थे। वो एक वक्त पर 12 क्लोन्स का यूज कर सकता है। अब जब वो उन सभी से एक साथ यहाँ मिस लिन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी उन क्लोन्स के अंदर से एक एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। ये एनर्जी यू हाउ के उस फॉर्मेशन के कारण इनसे निकल रही थी और अब यू हाउ का फॉर्मेशन काम करना शुरू करता है, जिसकी वजह से यहाँ टॉर्नेडो के अंदर वो क्लोन्स अपने आप फ्रीज हो जाते हैं, जिसके बाद वो यू हाउ की क्रिएट की हुई एनर्जी में कैद हो चुके थे और अभी वो एक ही लाइन में थे, जिस चीज का फायदा उठाते हुए मिस लिन एक ही बार में उन्हें खत्म कर देती है। अभी ये चीज देखते हुए यहाँ लॉन्ग जियाओ भी मन में यू हाउ की तारीफ कर रहा था, क्योंकि देखा जाए तो यू हाउ का लेवल जैंग से बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी उसने अपनी पावर का बहुत ही समझदारी से यूज करते हुए जैंग को हरा दिया। वैसे जैंग हारा इस तरह से कि यहाँ उसके जो 12 स्पिरिट क्लोन्स खत्म हुए तब मिस लिन की एनर्जी बहुत ज्यादा थी। वो एनर्जी उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ टॉर्नेडो को भी डिस्ट्रॉय कर दी थी और साथ ही वो सीधा जाकर जैंग को लगी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से बहुत तेज रफ्तार में दूर फेंक गया था।
वैसे इसके साथ साथ 12 क्लोन्स एक साथ डिस्ट्रॉय होने की वजह से जैंग को इंटरनली भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा था, क्योंकि वो सारे उसके एनर्जी से ही काम कर रहे थे। अब यहाँ जैंग को हराकर मिस लिन और यू हाओ दोनों दीन के पास आ जाते हैं, जिसके बाद लॉन्ग ज़ियाओ यहाँ यू हाओ से कहता है कि शर्त के मुताबिक तुम जीत चुके हो। पर अब ये सुनकर जैंग कहने लगता है कि मास्टर आप ये क्या कह रहे हो, लेकिन लॉन्ग ज़ियाओ उसे चुप कर देता है। साथ ही वो जैंग से अभी थोड़ा गुस्सा भी था। हालांकि बाद में वो यू हाओ से कहता है कि शर्त थी कि अगर तुम जीते तो तुम यहाँ से जा सकते हो, और अब तुम शर्त जीत चुके हो इसलिए तुम जा सकते हो, लेकिन शर्त में तुम्हारी सोल गाइड रिंग मैंने शामिल नहीं की थी। अब इतना सुनकर यू हाओ को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन तभी लॉन्ग ज़ियाओ कहता है कि अगर तुम अपनी सोल गाइडेड रिंग को भी रखना चाहते हो तो तुम मुझसे एक और शर्त लगा सकते हो। ये सुनकर यू हाओ समझ जाता है कि लॉन्ग ज़ियाओ बस उसके साथ दूसरी शर्त लगाना चाहता है, इसलिए वो सोल रिंग का बहाना बना रहा है। अब यू हाओ कहता है कि कैसी शर्त, वैसे हम मिस लिन उसे रोकने वाली थी, लेकिन दीन उन्हें यू हाओ को रोकने से मना कर देते हैं। अब यहाँ लॉन्ग ज़ियाओ कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि अगर हम सेम एज के होते तो तुम मुझे आराम से हरा सकते थे, इसलिए अगर तुम अपने कही हुई इस बात को पूरा करते हो तो मैं तुम्हें जीता मानूंगा, और इस टेस्ट के लिए मैं अपनी बार को 50 लेवल यानी तुम्हारे जितनी लेवल पर लाने को तैयार हूँ। अब यू हाओ कहता है कि मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, पर मुझे करना क्या होगा, जिस पर लॉन्ग ज़ियाओ कहता है कि तुम्हें बस मुझे अपनी जगह से हिलाना है, या फिर तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपनी मार्शल सूंड को यूज करने पर मजबूर हो जाऊं। ये सुनकर यू हाओ कहता है कि ठीक है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। अब इसके बाद वो वहाँ ऊपर एक पहाड़ी पर आ चुके थे। इस वक्त यहाँ लॉन्ग ज़ियाओ मन में सोच रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मू ने अपनी लाइफ के आखिरी कुछ पलों में इसे अपना डिसाइपल बना लिया, ना जाने उसने इसमें क्या देखा, और वैसे भी मैं तो अभी ये भी नहीं जानता कि आखिर मैं इससे फाइट करना क्यों चाहता हूँ। वैसे यू हाओ के फाइट के लिए आने से पहले दीन और मिस लिन ने उससे कहा था कि भले ही लॉन्ग ज़ियाओ ने अपने लेवल को कम कर लिया है, लेकिन उसकी बॉडी पहले वाली ही होगी, इसलिए उसे अपनी जगह से हिला पाना इतना आसान नहीं होगा। पर तब यू हाओ ने उनसे कहा था कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे अभी यहाँ वो मन में सोच रहा था कि मुझे बस सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से करना है, पर बस उसका इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।